हेलो फ्रेंड्स, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम स्टेप डाउन सेक्शन के बारे में जानेंगे कि स्टेप डाउन सेक्शन किस तरह से काम करता है और उसका क्या वर्किंग सीक्वेंस है और इस सेक्शन में प्रॉब्लम आने पे क्या प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा हमारे पास HP ProBook 4530S का स्कीमेटिक डायग्राम है। यहाँ पर जो है एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर देखें तो DC एंड बैटरी चार्जर, यानी यहाँ पर हमारा वोल्टेज सेक्शन और बैटरी सेक्शन दिया गया है। और यहाँ पर जो है सिस्टम पावर, यानी यहाँ पर 3 वोल्ट और 5 वोल्ट का सर्किट है, स्टेप डाउन सर्किट है पेज नंबर 7 पर। तो यहाँ से हम पेज नंबर 7 पे चले जाते हैं। देखिएगा, थोड़ा साइज बड़ा करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 3 वोल्ट और इस तरफ 5 वोल्ट का सर्किट है। यानी इस सेक्शन के अंदर क्या होता है, 2 फेज का स्विचिंग सर्किट होता है। और इस सेक्शन में क्या, एक कॉइल, 2 मॉसफेट हो सकता है एक मेन हो, एक सपोर्टिंग हो। इसके अंदर हो सकता है एक मेन मॉसफेट हो। इस सेक्शन के अंदर एक कॉइल, 2 कॉइल, 2 मॉस। इस सेक्शन के अंदर 2 कॉइल, दोनों के दो मेन मॉसफेट, 2 सपोर्टिंग मॉसफेट। हो सकता है 4 मेन मॉसफेट हो, 4 सपोर्टिंग मॉसफेट हो सकता है 2 मेन मॉसफेट हो, 4 सपोर्टिंग मॉसफेट हो सकता है दोनों मॉसफेट को कंबाइंड करके एक डुअल मॉसफेट बनाया गया हो। और ये भी हो सकता है कि मॉसफेट कहीं यूज़ ही ना हो और डायरेक्ट क्या हो, यहाँ के लिए 3 वोल्ट के लिए एक अलग IC दे रखी हो और 5 वोल्ट के लिए एक अलग IC दे रखी हो। इस तरह से भी हो सकता है। स्टेप डाउन सेक्शन को बेसिकली ऑलवेज लैपटॉप का SMPS सेक्शन बोला जाता है, क्योंकि ये 3 वोल्ट और 5 वोल्ट ऑलवेज सप्लाई बनाता है। यानी जैसे ही आप पावर बटन लगाएंगे, जैसे इसके अंदर, जैसे ही लैपटॉप के अंदर चार्जर लगाएंगे तो क्या होगा, लैपटॉप का 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट की ऑलवेज सप्लाई जनरेट हो जाती है। ऑलवेज सप्लाई मतलब ये होता है कि जैसे अडेप्टर लगाने पर या बैटरी लगाने पर अपने आप ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। अगर ये जनरेट नहीं होगी तो हो सकता है आपका लैपटॉप ऑन ना हो। तो काफ़ी टाइम ये होता है कि 3 वोल्ट और 5 वोल्ट इन दोनों में से हो सकता है कि 5 वोल्ट जो है आपका पावर बटन प्रेस करने के बाद बनता हो, और 3 वोल्ट हो सकता है जब आप अडेप्टर लगाते हो तभी बन जाता हो। और काफ़ी टाइम ये होता है कि 3 वोल्ट जो है कि पावर बटन प्रेस करने के बाद बनता है और 5 वोल्ट पहले बन जाता है। काफ़ी टाइम ये होता है कि दोनों ही सप्लाई पावर बटन प्रेस करने के बाद बनती है, ठीक। और लेकिन क्या होता है, जब हम पावर बटन प्रेस करते हैं तो पावर बटन पे जो है 3.3 वोल्ट आती है। बेसिकली जब हम, अगर हमारा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा तो सबसे पहले तो हमारा वोल्टेज सेक्शन को चेक करना है। वोल्टेज सेक्शन के लिए वोल्टेज सेक्शन के CLR पे जा सकते हैं हम, जो करंट लिमिटिंग रजिस्टर होता है, करंट सेंसिंग रजिस्टर होता है, वहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि अगर वहाँ पे 19 वोल्ट आ रहा है तो फिर हम पावर बटन पे चेक करते हैं। अगर पावर बटन पे सप्लाई मिल रही है, 3.3 आ रही है और लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा और इसके अंदर 3 वोल्ट और 5 वोल्ट सप्लाई नहीं बन रही, तो हो सकता है कि ये पावर बटन प्रेस करने के बाद बने। लेकिन अब ये 3.3 जो पावर बटन पे आ रही है, अब वो आ कहाँ से रही है, तो इसके लिए देखिएगा यहाँ इसके IC के अंदर ही इसका सीक्वेंस दिया गया है। तो हम सीक्वेंस को जरा पकड़ते हैं एक बार।
ये आईसी जो है हमारी TPS 51123 है। इसका सीक्वेंस देखें तो एक नंबर पर यहाँ पर सीक्वेंस देखें तो TPS 51123 है। अगर इसका सीक्वेंस देखें तो 16 नंबर पर यहाँ से देखिएगा, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए एक डायोड लगाया गया है। ये जो सप्लाई आ रही है ये कौन सी है? VBAT, यानी ये बैटरी की सप्लाई है। अगर आपका बैटरी लगा है तो यहाँ से सप्लाई आएगी। अगर देखिए आपका बैटरी नहीं लगा, अडेप्टर से ऑन है, तो यहाँ से रजिस्टर के होते हुए ये VADP यानी अडेप्टर से सप्लाई आएगी। काफ़ी टाइम दिक्कत ये आ जाती है कि आपका लैपटॉप जो है अडेप्टर से तो ऑन होता है लेकिन बैटरी से ऑन नहीं होता। अब बैटरी से ऑन होने की ना कंडीशन में देखिएगा, यहाँ पर जो डायोड है, ये जो डायोड है, थोड़ा सा इसे रफ कर लेते हैं। ये जो डायोड है अगर वो शॉर्ट हो जाए, शॉर्ट नहीं लीकी हो जाए, तो क्या होगा, ये यहाँ पर जो है 19 वोल्ट बैटरी का वोल्टेज यहाँ तो आएगा लेकिन यहाँ आउट नहीं होगा। अब यहाँ ना आउट होने की कंडीशन में आपका क्या होगा, लैपटॉप में 3 वोल्ट और 5 वोल्ट सप्लाई ऑन नहीं होगी, लेकिन दिक्कत ये आएगी आपका लैपटॉप ऑन ही नहीं होगा। इसके अंदर भी ये हो सकता है कि आपका बैटरी से तो ऑन हो रहा हो, डिस्प्ले आ रही हो, पावर सब कुछ ठीक है, लेकिन अडेप्टर लगाने से क्या होता है, ऑन नहीं होता। तो इस कंडीशन में ये डायोड हो सकता है। तो ये सीक्वेंस, पहले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही पता चल गई कि अगर ऑन नहीं हो रहा तो हमारे आईसी पे पिन नंबर 16 पर 19 वोल्ट आना ज़रूरी है। अब जैसे ही 19 वोल्ट यहाँ पर आता है तो आईसी क्या करती है, इंटरनली जो होती है, इंटरनली इसके अंदर क्या होता है, एक एलडीओ होता है, रेगुलेटर होता है, जो यहाँ पर 19 वोल्ट जैसी ही मिलती है इसको, तो ये क्या करता है, 19 वोल्ट को 3 वोल्ट और 3 वोल्ट एलडीओ और 5 वोल्ट एलडीओ जनरेट कर देता है। अब काफ़ी टाइम ये होता है कि 19 वोल्ट यहाँ नहीं आ रहा, तो 19 वोल्ट ना आने के केस में ये हो सकता है कि आईसी ख़राब हो या आईसी का ट्रैक जल गया हो, तो ऐसी भी दिक्कत आती है। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम ये होता है कि यहाँ पर 19 वोल्ट नहीं आ पाता। अब 19 वोल्ट ना आने के केस में ये होता है कि या तो आईसी ख़राब होगी, या तो यहाँ पर लगा डायोड ख़राब है, या ये जो ट्रैक है ये काफ़ी टाइम है ना क्या होता है, जल जाता है या ख़राब हो जाता है या कट हो जाता है। तो इस केस में ये हो सकता है कि आपकी आईसी ओके है। अब आईसी को कंफर्म किस लिए करना होता है, कैसे करते हैं, आईसी निकालते हैं हम, ठीक है, लेकिन जब आईसी निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, इसमें मॉसफेट ज़रूर हटाने पड़ेंगे। अगर मॉसफेट नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, हमारा पीसीएस शॉर्ट हो सकता है हमारा प्रोसेसर ही ख़राब हो जाए। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, प्रोसेसर को मॉसफेट को ज़रूर हटाना है। इस कंडीशन में हमें मॉसफेट को ज़रूर हटाना है कि जिससे हम यहाँ पर चेक कर सकें 19 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर 19 वोल्ट बन जाता है तो आईसी ख़राब, ठीक, नहीं बनता तो हम क्या, अगर आप इजीली ट्रेस कर आईसी को निकाल के लगा सकते हैं तो सबसे पहले यही देख लीजिए। नहीं तो यहाँ पर जो लगे डायोड को चेक कर लीजिए। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो यहाँ पर जो है ये ट्रैक जला हुआ हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या करना है आपको, जहाँ पर आपको 19 वोल्ट नियर बाय मिले, जहाँ पर भी हो, वहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट जंपर उठा के पिन नंबर 16 पे दे सकते हैं। जिससे क्या होगा, यहाँ पर 19 वोल्ट बन जाएगी। 19 वोल्ट जब आईसी को जनरेट हो जाएगी, मिल जाएगी, तो क्या होगा, आईसी अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। जब उसको इनपुट मिल जाएगा तो काम स्टार्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखते हैं, एक मैंने कुछ दिनों पहले ऐसी प्रॉब्लम आई थी, उसमें भी यही दिक्कत आ रही थी। ये देखिएगा, ये स्टेप डाउन आईसी थी, यहाँ पर 19 वोल्ट नहीं आ रहा था मेरे को। नियर बाय में यहाँ पे कैपेसिटर पे मिला, तो मैंने आराम यहाँ से उठा के जंपर इस आईसी पे लगा दिया और आईसी का काम इजीली करने लगी और सब कुछ ओके हो गया था। यहाँ पर इस पे डिस्प्ले भी आ गई थी, सब कुछ हो गया था। अब आईसी को जब 19 वोल्ट मिल जाता है तो आईसी इंटरनली क्या होता है, इसके अंदर रेगुलेटर लगे एलडीओ लगा रहता है इंटरनली। जब आईसी को 19 वोल्ट मिल जाता है तो इसके अंदर एलडीओ लगा रहता है। तो एक एलडीओ होता है वीरेस 3, एक जो है वीरेस 5। काफ़ी बार इसके अंदर वीरेस 3 लिखा रहता है, काफ़ी बार वीरेस 5 लिखा रहता है, और काफ़ी टाइम एलडीओ लिखा रहेगा, एलडीओ 3, एलडीओ 5। इससे भी आइडिया लग जाता है कि ये हमारा एलडीओ सप्लाई है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि अगर आप पावर, यहाँ पर जो है कॉइल वोल्टेज जो है 3.3 अगर नहीं बन रही, पावर बटन प्रेस करने के बाद बन रही है, और 5 वोल्ट पावर बटन प्रेस करने के बाद बन रही है, लेकिन देखें तो हम पावर बटन पे भी हमें 3.3 मिल जाती है, बायोस पे भी हमें, बायोस के पिन नंबर 8 पे भी हमें 3.3 मिल जाती है। तो हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर 3.3 की सप्लाई बन रही है। अब 3.3 की सप्लाई बन कहाँ से रही है, वो स्टेप डाउन सेक्शन से बन रही है। स्टेप डाउन सेक्शन में देखिएगा तो ये वीरेस 3 और वीरेस 5 की वोल्टेज है। वीरेस 5 मतलब 5 वोल्ट और वीरेस 3 मतलब 3 वोल्ट, यानी जो 3 वोल्ट कॉइल वोल्टेज से ना जाके जहाँ पर भी जा रही है वो यहीं से जाती है, इसी पिन से जाती है सप्लाई। जैसे इसको जैसे सप्लाई मिलेगी ये आउट करेगा। काफ़ी टाइम क्या होता है, ये जो सप्लाई है ये आउट नहीं होती। तो अब इस कंडीशन में ये हो सकता है कि आईसी को 19 वोल्ट ना मिल रहा हो। 19 वोल्ट ना मिलने के केस में मैंने अभी बताया था, 19 वोल्ट ना मिलने के केस में बताया गया था कि हो सकता है आईसी ख़राब, ट्रैक जला हुआ हो, डायोड ख़राब हो, कुछ भी ख़राब हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जब 19 वोल्ट मिल गया फिर भी एलडीओ जनरेट नहीं कर रहा, तो जहाँ पर ये सप्लाई जा रही है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इस तरह से आया, यहाँ से ओके। अब ये हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब ये जहाँ जहाँ पे ये सप्लाई जा रही है तो हो सकता है वहाँ का कोई पाथ शॉर्ट हो, कोई शॉर्टिंग हो। यहाँ पर देखिएगा 5 वोल्ट जा रही है। तो जैसी अगर ऐसी कंडीशन बन रही है लैपटॉप ऑन ना होने की, तो सबसे पहले तो हमारा विन सेक्शन चेक कर लिया। फिर हमने क्या देखा, यहाँ पर जो वोल्टेज है 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट कॉइल वोल्टेज है। अगर वो उन पर शॉर्टिंग चेक कर ली, अगर शॉर्टिंग है तो शॉर्टिंग रिमूव करनी पड़ेगी, अगर शॉर्टिंग नहीं है फिर भी नहीं बन रहा, तो आईसी का सीक्वेंस देखा जाए तो पहले तो विन के बाद एलडीओ वोल्टेज कैसे बनेगी, जैसी सप्लाई मिलेगी तो एलडीओ वोल्टेज बन जाती है। अब एलडीओ वोल्टेज नहीं बनने के केस में ये होता है आईसी ख़राब, या फिर जहाँ ये सप्लाई जा रही है तो वहाँ चेक कर सकते हैं। तो ये भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे पिन नंबर 8 और पिन नंबर 17 पे शॉर्टिंग तो नहीं। अगर शॉर्टिंग है तो हो सकता है आईसी शॉर्ट हो। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पर जो पैड दिया गया है इसको रिमूव कर दीजिए। अब इससे क्या होगा, 2 पाथ हो जाते हैं। ये वाला जो होता है वो इनपुट हो जाता है, ये आउटपुट हो जाता है पाथ। अब ये अगर ये शॉर्ट दिखा रहा है तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि शॉर्टिंग आउटपुट पाथ में है या इनपुट पाथ में है। अब जहाँ शॉर्टिंग हो तो आपको डायग्राम की मदद से, डीसी मशीन की मदद से शॉर्टिंग को रिमूव करना होगा। तो शॉर्टिंग रिमूव हो जाएगी तो आपका लैपटॉप ऑन हो जाएगा।